Yes, students, in this video we will discuss question 4, question 5 and question 7 in exercise 18. देखिए स्टूडेंट, बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 18 में प्रोबेबिलिटी आप सब पढ़ चुके हो लोअर क्लास में, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं 4 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए क्वेश्चन 4 की अगर बात करें, क्वेश्चन 4 में आपको एक कॉइन को 3 स्पिन इसमें बताइए, मतलब एक कॉइन को 3 बार स्पिन किया, उछाला गया, और अल्टरनेटली हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखिए मेरा जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये भी है कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी का प्रेजेंटेशन सिखाऊं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में बहुत शॉर्ट आंसर होता है और ये आपके एनुअल एग्जाम में 4 मार्क्स, एक सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, और एक क्वेश्चन में जिसमें 3 पार्ट होंगे वो 3 मार्क का। तो अच्छे से आपको आंसर दे के आना है, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको वहाँ कर आना है। तो वही मैं यहाँ आपको बताऊँगा जिसे आप फॉलो करेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने केवल ऐसे ही रफली लिखा है, आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में देखेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें पहले तो आप केवल प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर आप करें तो उसमें 3 स्टेप फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सेकंड में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, और थर्ड में लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हेयर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो पहली बात तो आपको पता है, चाहे 3 कॉइन्स को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 3 बार, एक ही बात है। तो कॉइन में 2 पावर 3 बन के कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 आपके पास कौन से होंगे वो भी आप लिख देंगे यहाँ पर। तो आपको मैंने काफ़ी बार बताया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए इसमें। अब लिखेंगे अपन फेवरेबल। नाउ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में इसने आपसे क्या कहा है कि अल्टरनेट हेड और टेल। तो अल्टरनेट हेड और टेल का मतलब पहली स्पिन में अगर हेड है तो दूसरी में टेल, फिर वापस हेड। मतलब एक स्पिन में, एक उछाल में हेड, अगली में टेल, और उससे अगले में वापस हेड। अगर पहली में टेल तो अगली में हेड और वापस टेल। समझ गए ना? हेड टेल हेड या हेड टेल हेड, ये तो खैर सेम हो गया, टेल हेड टेल। तो देखो लगातार 2 नहीं आए, कहने का मतलब लगातार 2 हेड नहीं हो और लगातार 2 टेल नहीं हो, तो वो केस रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें देखो ये केस लोगे क्या आप? ये नहीं ले सकते, बिकॉज कंटिन्यू इसमें हेड ही हेड है, इसमें भी कंटिन्यू तो हेड है। ये आप ले सकते हो। देखो टिक मार्क लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। हेड टेल हेड, ये होता है अल्टरनेट का मतलब, पहले में हेड, अगली में टेल, वापस हेड। लगातार नहीं है ना, इसमें भी लगातार है तो ये भी नहीं ले सकते। ये कंटिन्यू है, ये भी है, ये ले सकते हो। एक टेल पहली में, दूसरी में हेड, तीसरे में वापस टेल, तो ये एक केस हो गया। समझ पा रहे हैं अल्टरनेट का मतलब? और ये भी, इसमें 2 टेल लगातार आ गए। तो आपको कौन कौन से मिले? हेड टेल हेड मिले, और टेल हेड टेल, ये हो गया आपके पास। फेवर में 2 हो गए। और फाइनली आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फाइनली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना, ये पूरा आप लिख लेंगे। फॉर्मूला आप लिखेंगे नंबर ऑफ, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये पूरा लिखना भी, और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये कितना हो गया? फेवर में 1 और 2 बने ना, और टोटल में कितने बने? 8, ये रही। तो इसको
आप कैंसिल करके फाइनल आंसर आएगा 1/4। तो आप ये इसमें मैंने आपका बताया, एक लाइन में आप ज़रूर ये लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगली में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, और वो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि फेवर में क्या है, तो ये आप ब्रैकेट में भी लिख सकते थे अल्टरनेटली हेड और टेल, ये कि ये बात आप यहाँ लिखना चाहो तो। और फाइनली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और फॉर्मूला क्या होता है नीचे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल में 1 और 2 और टोटल में अपने पास कितने हैं, ये 8। कैंसिल करके आप आंसर छोड़ेंगे 1/4। तो ये प्रॉपर वे से आप वहाँ आंसर करके आएंगे। क्वेश्चन इसमें एक 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से नोट करेंगे 4 का। क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट, एक नॉन लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर बोल दो चाहे नॉर्मल ईयर बोल दो, और इसमें आपको ओनली 52 संडे। तो पहले तो ऑर्डिनरी ईयर समझें आप, ऑर्डिनरी ईयर मतलब नॉन लीप ईयर, एक लीप ईयर जिसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है 366, और एक नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। और इसमें मैं ये रफली लिख रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ओनली 52 संडे, संडे मंडे को वो कुछ भी हो सकता है, एक कोई भी डे का नाम इसमें। तो आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये एक अच्छे क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, वो लीप ईयर के लिए है, वो 53 उसमें मांगा है, ये भी ध्यान देना। तो देखिए पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले तो अपन जानते हैं टोटल डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। तो इसमें आपको पता है ये 365 डेज होंगे ना, लीप होता तो एक डे एक्स्ट्रा आता 366। अब देखिए इसमें निकाल लेते हैं नंबर ऑफ वीक्स। तो ये 7 से इसमें डिवाइड दोगे आप, 7 5 जा 35, 1 और 5 15, 7 2 जा 14, ये तो हो गए वीक्स। एंड 52 वीक के बाद भी एक डे बच जाएगा, 1 डे, एंड 1 डे, ये जरूर लिखेंगे आप, ये 1 डे ही अपना काम की चीज़ है इसमें। भाई नंबर ऑफ वीक मैंने निकाले 52 तो पूरे बने, और एक डे बच गया, वो भी लिख दिया मैंने, जो रिमाइंडर बचा ना वो एक दिन बच गया, 1 डे। समझ गए? अब देखिए ये जो 1 डे है, इसके बारे में पहले आप क्वेश्चन समझो कि आपको ओनली बोला और 52 बोला। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि 52 वीक हो गए और हर वीक में एक संडे तो आएगा ही, तो 52 वीक्स में 52 संडे तो हो गए। अब हमें उस 52 पर ही ब्रेक लगाना है कि 52 से 53 संडे नहीं हो जाएं। मतलब ये जो एक दिन बच गया ना, ये संडे नहीं होना चाहिए, संडे के अलावा चाहिए। मंडे अलाउ है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, लेकिन संडे के लिए हम अलाउ नहीं है, क्योंकि जैसे ये एक दिन संडे हो जाएगा तो वो 52 तो ऑलरेडी हो गए थे, और एक दिन जो बच गया था वो उस पर भी संडे आ गया, तो वो 52 और 153 संडे हो गए। तो यही बात समझने की है कि इस एक दिन को संडे के अलावा कुछ भी ये एक दिन हो सकता है, बट संडे नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब अपन क्या लिखें, इस एक दिन के लिए अपने पॉसिबल चांसेस लिखें। तो देखिए नाउ पॉसिबल, इसमें आप क्या लिखोगे, चांस लिख लो, या फिर इसमें आप लिख सकते हो केस, पॉसिबल केसेज, या सिचुएशन, जो भी आप लिखना चाहे, चांसेज। तो पॉसिबल केसेज फॉर, ये जो अपने पास अलग से बचा था ना रिमेनिंग 1 डे, तो पॉसिबल केसेज फॉर रिमेनिंग, ये नीचे लिख देता हूं मैं, 1 डे। तो इसके लिए पॉसिबल अपने पास क्या हो सकता है, तो वो आप इसमें मैं लिख देता हूं। अब ये एक दिन टोटल लिख रहा हूं, टोटल पॉसिबिलिटी,
मतलब एक दिन कुछ भी हो सकता है, तो वो देख सकते हो आप क्या क्या हो सकता है, वो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। संडे पॉसिबल, टोटल पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, फेवरेबल लिखूंगा, फिर संडे को हटा दूंगा। तो ये देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 जो दिन है उनमें से ये एक दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें 52 ही रखने हैं तो उस एक दिन को क्या नहीं ले सकते, संडे नहीं ले सकते, वो चाहे मंडे हो जाए, चाहे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फेवर में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए फेवरेबल केसेज। समझ पा रहे हैं? तो फेवरेबल में वापस ये लिख दो आप, मंडे, ट्यूसडे, समझ रहे हैं ना ये बात, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। तो कितने हो गए फेवर में, 1 2 3 4 5 6। अब लिख देंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में ये भी लिख दो आप, ओनली 52 संडे की प्रोबेबिलिटी मांगी है इसने। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप जरूर लिखें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल तो हैं आपको पता ही लग गए, और फेवरेबल ये रहे, यहाँ से देख लेना आप। फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 6/7। ये आपको समझ आना चाहिए। अगर इसी में ये बोल लेता 53 बोल लेता, तो अब समझ लें आप यहीं पे, ये आंसर आप हमेशा ध्यान रखें। पहले तो ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसका है, ऑर्डिनरी का है या लीप ईयर का है। तो ऑर्डिनरी में अगर 52 है तब तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6/7, समझ गए हैं। और अगर 53 आ जाए ऑर्डिनरी में, 53 संडे, तब ये कितनी हो जाएगी, देखो अब वो संडे ही होना चाहिए, वो एक दिन को क्या ही होना पड़ेगा, संडे ही होना पड़ेगा। तो एक ही है संडे, तो 1/7, समझ गए हैं। 53 की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/7। अब ऐसा ही क्वेश्चन लीप ईयर में भी बनता है। अब लीप ईयर का यही थोड़ा मैं बता देता हूँ। लीप ईयर में देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 डे बचेंगे, क्योंकि यहाँ 366 हो जाएंगे, और 366 होने पर 52, तो ये वापस, और 1 डे की जगह बच जाएंगे 2 डे। तो देखो चलो एक बार बता के आपको मैं इसमें बताता हूँ, एक एग्जाम्पल भी है ऐसा, ये पहले आप नोट कर लेंगे। तो देखो अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर, तो लीप ईयर में डे हो जाएंगे 366, और वीक हो जाएंगे कितने, ये देखो थोड़ा सा इसमें 7 का डिवाइड दो इसमें, तो कितना हो गया आपके पास 2, और एक्स्ट्रा कितने डे बचे, एक्स्ट्रा डेज, तो वो बचे आपके पास कितने 2। तो अब ये लीप ईयर है आपके पास अगर, तो ये एक्स्ट्रा 2 डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी, अब ये पेयर में पॉसिबिलिटी होगी। देखो फॉर 2 डेज, अब वो क्या हो सकता है, संडे एंड मंडे, ये ध्यान देना पेयर में होगे ना। अब भाई 2 डेज का पहला दिन संडे, तो अगला क्या होगा मंडे। अगर वो 2 डेज में पहला दिन मंडे है तो अगला क्या होगा ट्यूसडे, समझ गए। अगर वो स्टार्टिंग ट्यूसडे से हो रही है तो उससे जस्ट अगला क्या होगा वेडनेसडे, समझ गए। फिर वेडनेसडे एंड थर्सडे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, और फिर क्या बोलो फ्राइडे एंड सैटरडे, और एक क्या भी हो सकता है सैटरडे एंड संडे। अब ये 2 डेज हैं स्टूडेंट, तो ये कैसे होंगे, पेयर में होंगे। पहला दिन संडे तो अगला ऑब्वियसली मंडे, पहला मंडे तो ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये टोटल पॉसिबल है, टोटल केस है ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल तो अभी भी 7 ही है।
लेकिन अब अगर हमें इसमें दो केस बनेंगे अब लीप ईयर में। एक तो अगर क्या बोले वो 52 की बोले, जैसे 52 संडे ही बोल दे मान लो, तो अब वो संडे वाले दो केस हट जाएंगे। 52 ही बोल लेना तो संडे वाला एक तो ये केस है और एक ये संडे इसमें भी है, तो ये हट के कितने बचे 1 2 3 4 5। तो ये ध्यान देना, इसकी तो होगी 5/7। और अगर 53 बोल जाए लीप ईयर में, जैसे संडे की बात कर लें, तो 53 में अब आप समझ गए हैं 52 तो हो ही गई। अब उन्हें 2 दिन में 53 है तो संडे मंडे एक संडे यहाँ से आ जाएगा, समझ लो, या फिर यहाँ से भी आ सकता है। तो कितने केस हुए 1 और 2, तो 2/7। ये आपको समझ आनी चाहिए, ये आप चाहे ध्यान में ही रख लें। ये तो बात किसकी कर रहा हूँ मैं, लीप ईयर की। ये 52 की 6/7, 53 की 1/7, और ये लीप ईयर की। समझ गए होंगे। इसको आप अच्छे से पॉज करके नोट करेंगे। और एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। इसमें देखो थोड़ा ध्यान से करना, स्पिन है मतलब 2 कॉइन्स हैं और आपको क्या प्रोबेबिलिटी मांगी है इसने एट मोस्ट, ये ध्यान देना भाई, एट मोस्ट 1 टेल, तो ये ध्यान देना। अब इसके मैं सीधे ही केस बता देता हूँ। पहले तो 2 कॉइन्स के सारे केस लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो देखो ये अलाउ है, एक है इसमें, एक से ज़्यादा नहीं हो, ये भी है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 आ गए। ये क्या कर रहा है, अधिकतम मैक्सिमम एक ही लो भाई, दोनों नहीं। अब इसी चीज में ये ध्यान रखना, ये भी अलाउ है, ये आप समझ गए, दोनों हेड, एक टेल एक हेड, समझ गए होंगे। तो 3 केस अलाउ हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, ये क्यों लिया? अरे भाई ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है, चाहे एक तो हो चाहे एक भी न हो, मैक्सिमम बोला ना, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, चाहे एक भी न हो तो भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी 3/4। समझ पा रहे हैं? इसको आप करेंगे